नमस्कार। तो आज एक बहुत ही आम सी पहेली सुलझाते हैं, जिसका सामना हम सब करते हैं, पर शायद ही कभी सोचा हो कि इसके पीछे का राज क्या है। सोचिए जरा। एकदम तपती हुई गर्मी का दिन है। कोई बाहर से पसीने में लथपथ घर आता है, एक बटन दबाता है और पंखे की हवा से जो राहत मिलती है ना, क्या कमाल की होती है। पर एक मिनट, अगर कोई पंखे से आती हवा को महसूस करे, तो वो तो कमरे जितनी ही गर्म होती है। वो कोई एसी तो है नहीं। तो फिर सवाल ये है कि ये ठंडक का जादू आखिर होता कैसे है। तो चलिए इस आम सी गलतफहमी को जरा हटाते हैं और देखते हैं कि असली कहानी है क्या। देखिए, ये जो ठंडक महसूस होती है ना, वो एकदम असली है, 100%। पर इसकी वजह है पंखा नहीं है, बल्कि कुछ और है जो हमारे शरीर के अंदर ही छिपा है। और पता है इस पूरी कहानी का असली हीरो कौन है? वो है हमारा शरीर और उसका अपना नेचुरल कूलिंग सिस्टम, मतलब पसीना। जी हाँ, सारा का सारा खेल बस पसीने का है। तो ये होता कैसे है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले जब गर्मी लगती है तो शरीर पसीना छोड़ता है। फिर जैसे ही हवा इस पसीने को छूती है, ये भाप बनने लगता है। इसी प्रोसेस को साइंस में कहते हैं इवेपोरेशन, यानी वाष्पीकरण। और सबसे मजेदार बात यह है कि भाप बनने के लिए गर्मी चाहिए, और वो गर्मी कहाँ से आती है? हमारे शरीर से। तो जैसे ही शरीर से ये गर्मी खिंचती है, हमें तुरंत ठंडक महसूस होती है। अच्छा, तो अगर सारा काम शरीर और पसीना ही कर रहे हैं, तो फिर पंखे का क्या काम? उसकी जरूरत ही क्यों है? देखिए, पंखा कुछ नहीं करता। वो बस इस पूरे प्रोसेस को रफ्तार दे देता है। वो कोई ठंडी हवा नहीं बना रहा। वो तो बस कमरे की ही हवा को तेजी से हमारी स्किन पे फेंकता है। और इससे होता क्या है? पसीने के भाप बनने की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। इस फर्क को ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए पंखा नहीं है, तो इवेपोरेशन धीरे धीरे होता रहेगा और ठंडक भी हल्की फुल्की मिलेगी। लेकिन जैसे ही पंखा चलता है, हवा की स्पीड बढ़ जाती है और इवेपोरेशन एकदम तूफानी रफ्तार पकड़ लेता है। इससे शरीर से और भी ज्यादा गर्मी निकलती है और नतीजा एकदम तेज और राहत देने वाली ठंडक। और यहीं पर इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। सोचिए, कमरा बहुत गर्म है, लेकिन शरीर पर पसीना एक बूंद भी नहीं है। अब क्या होगा? पंखा चलेगा तो सिर्फ गर्म हवा का थपेड़ा लगेगा। और क्यों? सीधी सी बात है, जब पसीना ही नहीं तो इवेपोरेट क्या होगा? और जब इवेपोरेशन ही नहीं होगा तो ठंडक कहाँ से आएगी? तो अब तक की इस बातचीत से ये तो साफ हो गया कि ठंडक का असली राज क्या है। ये कमाल पंखे का है ही नहीं, ये तो सीधा सीधा साइंस का खेल है। तो अगली बार जब कोई पंखे की हवा में बैठे, तो इस कमाल के तालमेल को जरूर याद रखिएगा। ठंडक पंखे से नहीं आ रही, वो तो हमारे शरीर और साइंस के शानदार टीम वर्क का नतीजा है। तो मतलब पूरी बात का निचोड़ ये है कि पंखे हवा ठंडी नहीं करते, वो तो बस हमारे शरीर का जो नेचुरल कूलिंग सिस्टम है ना, उसको और भी ज्यादा असरदार बना देते हैं। पंखा ठंडक का सोर्स नहीं है, वो तो बस हमारे शरीर का एक बढ़िया असिस्टेंट है। तो अब जब पंखे के पीछे का विज्ञान समझ आ ही गया है, तो एक सवाल उठता है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी और कितनी साधारण सी दिखने वाली चीजें हैं जिनके पीछे ऐसा ही कोई गहरा साइंस का राज छिपा हो सकता है। जरूर सोचिएगा इस बारे में।